हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर ज्ञान सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केडी ट्रिक्स पर। पिछली 2 क्लासों में हम ब्लड रिलेशन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आगे उसी कंटेंट को हम कंटिन्यू करते हैं एक नए टाइप के साथ, टाइप थर्ड। हम पिछले 2 टाइप पढ़ चुके हैं। टाइप थर्ड पर आधारित पहला सवाल हम पढ़ते हैं। एक तस्वीर में एक महिला की ओर, यानी कि एक तस्वीर है जो कि महिला की है, हम उसे गोल से रिप्रेजेंट करेंगे। एक तस्वीर की ओर, महिला की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, यानी कि इस तस्वीर की ओर देखते हुए मीरा ने कहा उसके पिता मतलब उस तस्वीर वाली महिला के बारे में। उसके पिता, जाहिर सी बात है पिता है तो ऊपर जाएंगे, डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे और एक चौकोर बॉक्स में रखेंगे। उसके पिता के एकमात्र बेटे, उसके पिता के एकमात्र बेटे, एकमात्र मतलब बेटा, एक बेटा है तो जाहिर सी बात है नीचे जाएगा, डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे। एकमात्र बेटे की पत्नी, एकमात्र बेटे की पत्नी बराबर में आएंगे। एकमात्र बेटे की पत्नी मेरी सास है, यानी कि वह महिला कौन? मीरा की सास है। यानी कि अगर ये मीरा की सास है तो इनके एक पुत्र होगा और उस पुत्र की पत्नी मीरा खुद हो। एक बार फिर देखो, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, किसने कहा? मीरा ने कहा उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। मेरी यानी कि किसकी सास है? मीरा की। अब अगर मीरा की सास है तो इनका एक बेटा होगा और ये मीरा बेटे की पत्नी होगी, मीरा की सास है। अब आगे जो पूछा है, मीरा के पति का उस महिला से क्या संबंध है? मीरा का जो पति है वो इनका पुत्र है, यानी कि ये मीरा का पति है। सवाल में पूछा है मीरा के पति का उस महिला से, मीरा के पति का उस फोटो वाली महिला से, यानी कि जिसकी ओर इशारा किया था, से क्या संबंध है? मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ से लगा हो, हमें वहां से एक एरो निकाल के जिसको पूछा है उसकी तरफ लगाते हैं। जिधर ये एरो इंडिकेट करेगा हमें उसका रिश्ता बताना है। इसके हमने बताया था जो रिश्ते बराबर में होते हैं वो एक ही रिश्ते में आते हैं। ये दोनों भाई बहन होंगे। मीरा का पति के पिता उस महिला के भाई हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो महिला है वो मीरा के पति की बुआ होगी और मीरा का पति उनका भतीजा हो। सवाल में पूछा है मीरा के पति का उस महिला से, यानी कि मीरा का पति महिला का कौन है?
तो यहां से क्लियर हो रहा है कि मीरा का पति उस महिला का भतीजा है, यानी कि भाई का बेटा, जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन में दिया। ओके, अब बात करते हैं दूसरे सवाल पर, टाइप थर्ड के। प्रीत का एक बेटा है जिसका नाम अरुण है, यानी कि कोई महिला है प्रीत, जिनका एक बेटा, बेटे को हम कहाँ रखते हैं, नीचे, बेटा है तो चौकोर में रखेंगे, जिसका नाम है अरुण। प्रीत का एक बेटा है जिसका नाम है अरुण। अगली लाइन, राम प्रीत का भाई है, यानी कि एक थर्ड पर्सन है राम, जो किसका भाई है, प्रीति का भाई है, तो हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, चौकोर बॉक्स में रखेंगे राम, जिसका नाम क्या है, राम। राम प्रीति का भाई है, तो भाई है तो हम इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। नीता की एक बेटी भी है, अब एक नया नाम आया नीता। नीता की एक बेटी है जिसका नाम रीमा है। अब हमें नहीं मालूम इसमें से इनका किससे क्या रिश्ता है, पर एक बात नहीं है, नीता की एक बेटी भी है जिसका नाम रीमा है। हम सवाल को आगे पढ़ेंगे, शायद इनके बीच में कोई संबंध मिले। नीता राम की बहन है, क्लियर हुआ यहां से, नीता राम की बहन है, यानी कि राम की एक बहन थी प्रीत, दूसरी बहन है नीता। नीता राम की बहन है। अब पिछली लाइन को हम पढ़ेंगे, नीता की एक बेटी भी है जिसका नाम रीमा है, यानी कि नीता की एक बेटी है तो नीचे जाएगी, हम बॉक्स में रखेंगे उसको, जिसका नाम क्या है, रीमा। नीता की एक बेटी है जिसका नाम है रीमा। सवाल में पूछा गया है अरुण का रीमा से, अरुण का रीमा से, मैंने बताया था जहां से शब्द लगा हो वहां से एक एरो निकाल के जिसके बारे में पूछा गया हम उस पर लगा देते हैं। अरुण का रीमा से, अब देखें, रीमा की मां नीता, नीता का भाई राम, राम की एक और बहन प्रीति, यानी कि प्रीति जो है वो नीता की बहन है, और अरुण प्रीति का बेटा है, यानी कि नीता की बहन का बेटा। अब पूछा है रीमा का, तो जो प्रीति है वो रीमा की मौसी हुई, यानी कि माँ की बहन मौसी, मौसी का बेटा, अब ये कजिन है, मौसी का बेटा भाई हुआ। अब हमारे पास ऑप्शन है भाई, भतीजा, मौसेरा भाई, चाचा। अब अगर यहां पर मौसेरा भाई दे रखा है तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा मौसेरा भाई। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं इसी चैप्टर के एक नेक्स्ट टाइप पर, टाइप 4, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप जो कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि रिश्तों को किसी चिन्हों द्वारा इंडिकेट किया जाता है, जैसे यहां लिखा है ए गुणा बी, बी ए की मां है, यानी कि दूसरे वाला पर्सन पहले वाले के अकॉर्डिंग, ए इंटू बी, यानी बी ए की मां है। दूसरा देखते हैं ए माइनस बी, बी ए का भाई है, ए प्लस बी, बी ए की बहन है, ए भागित बी, बी ए का पिता है। क्वेश्चन देखते हैं, तो m इंटू एन, m इंटू एन, इंटू वाला ये है a इंटू बी, बी ए की मां है, बी ए की मां है,
तो एन एम की माँ है, एन किसकी माँ है, एम की माँ है, तो क्लियर है एक महिला है, हम इसे सर्किल में रखेंगे, एन एम की माँ है। अब एम के बारे में अभी जेंडर क्लियर नहीं है, एम लड़का है या लड़की। अगली बात, एन प्लस आर, ए प्लस बी, बी ए की बहन है, बी ए की बहन है, आर एन की बहन है, आर एन की बहन है। कौन, आर एन की बहन है तो एन के बराबर में जाएगी, बहन है तो एक गोले में रखेंगे। अगला देखते हैं, आर भागित टी, ए भागित बी, बी ए का पिता है तो टी आर के पिता हैं, आर के पिता हैं तो आर से ऊपर जाएंगे, पिता है तो हम इन्हें एक चौकोर बॉक्स में रखेंगे। तब क्या सत्य है, पूछा गया है तब क्या सत्य है। एम आर का पुत्र है, एम आर का पुत्र है, नहीं, एम के बारे में निश्चित नहीं है लड़का है या लड़की, पर यहां पर क्लियर किया है एम आर का पुत्र है, तो ये गलत। एन टी की चाची है, एन टी की चाची है, जबकि देखा जाए तो एन और आर बहने बहने हैं, टी आर के पिता हैं तो एन के भी पिता होंगे, तो एन टी की चाची नहीं हो सकती, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। एम टी की पोती है, एम टी की पोती है, हमें मालूम है एम का कोई भी लिंग निर्धारित नहीं है कि लड़का है या लड़की, तो हम निश्चित नहीं कह सकते कि पोती होगी। चौथा ऑप्शन, टी एन का पिता है, टी एन का पिता है, जाहिर सी बात है आर के पिता है, आर और एन बहने बहने हैं तो टी एन के पिता, यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन सही है। अब इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आगे एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।